Alright guys, Modi ji's US visit. भाइयों बहनों, And the entire nation really wants to know. पूरी विजिट में कुछ निकला मुंह से मोदी जी के, और वो था ये, क्योंकि यहां तो लोग कैलकुलेटर लेके बैठे ही हुए हैं। सुनो, मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उसके पहले भी मैं अमेरिका आता जाता रहा हूं, and I visited around 29 states. I'm not saying this, Modi ji said this. मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। फिर लोगों ने कैलकुलेशन करना शुरू किया, क्योंकि जब मोदी जी पीएम भी नहीं थे, सीएम भी नहीं थे, नेता भी नहीं थे, तब वो शायद भिक्षा मांग रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम, these are the statements. करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। आपा पापा की अदालत में गया मोदी जी ने, पद्मा वप्रीत्यप ये आज तक वालों के साथ कहा मोदी जी ने। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। तो फिर कैसे हो गया मोदी जी? मैं हैरान हूँ जी। ये रीजनिंग जरूरी होती है, बुरा मानने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी। अगर आप ये रीजनिंग नहीं लगाओगे ना, तो आप ऐसे हो जाओगे, इन आंटी की तरह। बस मोदी जी हैं, मेरे भगवान मिल गए, ऐसा मुझे लग रहा है। खाओ माँ कसम। अरे इतना अच्छा लग रहा है सच्ची, तो आके इंडिया में क्यों नहीं रह लेती आप? मोदी जी आपको हर वक्त हर जगह दिखाई देंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी जी चाहिए। देख लिया, मेरे तो सपना पूरा हो। I don't know if they are paid or what, but yeah. So that was the visit. Modi ji said so many things. See, देश के प्रधानमंत्री कहीं जाए, उनको पूरा सम्मान मिले, इसमें देश का सम्मान होता है, ये अच्छी बात है। पर ये क्या है? नहीं, मगर मैंने टच किया। बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई इस विजिट में, सब पर बात करेंगे। पर इतनी सारी अलग बातों के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। क्या? वो है बाइडेन के भूलने की आदत। भूला। वो हमको बोल रहा है कि हम स्मॉल पॉपुलेशन है। He's from a small country like ours, low population. But he's become एक मिनट वेट, मोदी जी आप क्या हे कर रहे हो? बोलो ना उसको, याद दिलाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया हमारा। हे क्या कर रहे हो? but he's become और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा, बताओ उसको हे क्या कर रहे हो? but he's become नो सीरियसली, व्हाट इज रॉन्ग विद बाइडेन? और उसके बाद अंजना जी इधर देखिए, ये आज तक वाले क्या चला रहे? हाथ मिलाया, गले लगाया, मोदी बाइडेन का याराना देखिए। सीरियसली, वन मोर फ्रॉम आज तक। अमेरिका में पीएम मोदी का जलवा, हर और मोदी मोदी। इसलिए कहता हूं काम की बातों पे फोकस करो, इनको ज्यादा मत देखो। दलाल। एंड व्हेनेवर मोदी जी वेंट आउट, दे विल से कि इंडिया इतना पीछे था, हम इतनी आगे लेकर आए, 10 सालों में तुमने कमाल कर दिया, एंड ऑल दीज थिंग्स। भाइयों बहनों, मोदी जी ने फिर से वही वर्ड प्ले किया है कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। AI मतलब अमेरिका और इंडिया। और लोगों ने कहा मोदी जी एक स्क्रिप्ट राइटर रख लो, कब तक प्लेन में बैठ के वर्ड प्ले सोचते हुए जाओगे? एंड फूड फॉर द थॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका इंडिया, आर्टिफिशियल। तो आप क्या दोस्ती को आर्टिफिशियल, आई मीन जस्ट फॉर अ फूड फॉर थॉट। और इन सब के बाद न्यूज 18 इंडिया वाले, अंबानी जी का चैनल, ये रिपोर्ट करता है पीएम मोदी को सुनने देखने पहुंचे हजारों लोग, पीएम मोदी का मेगा शो शुरू। Honestly, I think that our Prime Minister should have a good script writer. सच में मैं लिख दूंगा मोदी जी, क्योंकि हर बार एक जैसी वही वर्ड प्ले, पुरानी बातें। 7 साल पहले मोदी जी ने एक स्पीच दी थी विदेश में जाके, कि भारत को पहले सांप सपेरों का देश समझते थे, वो तो मैं आ गया हूं। तो ये वो स्पीच है। क्या अभी भी हिंदुस्तान साफ सपेरों का देश है? 7 साल पुरानी स्पीच है ये। अभी AI पे बात चल रही है, सब कुछ नया नया एंड ऑल। और सच में ट्रेन में बैठे हुए लोगों को इस बीन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहां सांप निकल रहे हैं, रोना मत। कैन यू बिलीव दैट? मैं हैरान हूं जी, और स्नेक परेशान है जी। ये सांप भी सोच रहा हूं कितना ओवर क्राउडिंग है यार यहाँ पे। जंगल आके देखो कभी, गजब गजब तरक्की कर रहे हैं हम। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ गोदी मीडिया बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा इस तरह बेइज्जती होते देख। वर्क प्रेशर के चलते लोगों की जाने जा रही है, लेकिन लोग अपनी नौकरियां नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अंकल जी, Golden age of India back in front of us. and remember I shared this news with you that the girl died because of the work pressure. She was just 26 year old. और किसी को भी, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, लिविंग ह्यूमन बीइंग को अगर आप ये बात बताओगे तो उसको दुख होगा। बट हियर वन स्टेटमेंट कम्स, ये वायरल हो रहा है, मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं डॉट, बट ये वायरल हो रहा है। दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम निर्मला ताई।
Whatever job you do, you should have inner strength to handle pressure. FM on CS Death. Seriously, this is so insensitive. Really, it is terrifying. Beyond horror. मतलब ये भी कम लगेगा। पर अब मैं आपको इससे भी ज्यादा कुछ और खौफनाक बताने वाला हूं। याद है वो न्यूज यूपीआई पर ट्रांजैक्शन फीस लगने वाली है? अगर वो लगी तो 75% लोगों का कहना है कि हम छोड़ देंगे, और अगर छोड़ दिया तो सोचो क्या होगा। क्या? मोदी जी का दिल टूट जाएगा। निर्मला ताई, आप ये काम करोगी? एंड ये जो पूरा यूपीआई का आइडिया आया है ना, ये मोदी जी का ही ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही कहा था कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लोगों को जेब में पैसे नहीं रखने होंगे, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, डिजिटल करेंसी, ये वो कितनी बातें हुई थी। अभी उस पर फीस लगा रही है। लोग छोड़ देंगे। 75% लोग कह रहे हैं कि छोड़ देंगे, उनमें से मैं भी एक हूं। नहीं सीरियसली, क्या हालत हुई? लोग कहां जाएंगे? अब उन लोगों की बात जो आने वाले समय में कमाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। IIT guys, the reputation IIT has कि इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स वहां जाते हैं, पर ऐसा क्या प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर कि उनको सुसाइड करनी पड़ रही है। ये सोचने वाली बात है। डेटा बहुत डिप्रेसिंग है, मैं तो कहता हूं 0 होना चाहिए, पर फिर भी है। अडानी साहब के चल ने रिलीज किया है 2005 से 2014 के बीच करीब 35 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की, विच इज सैड। ये नंबर 0 चाहिए, हमको होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको और शॉक लगेगा जब आपको यह पता चलेगा कि 2014 से 2024 के बीच ये नंबर 91 हो गया है। और ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? आई मीन इंडियाज बेस्ट ब्रेन्स, व्हाई दे आर डूइंग सच थिंग्स? सुनते हैं आप? ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यहाँ सुसाइड हो रही है स्टूडेंट्स की। नहीं, मगर मैंने टच किया। खैर, आप भी टच कर दो लाइक के बटन को, एंड इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज सब्सक्राइब के बटन को भी टच कर दो। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। तो करना।